नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के इस डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स कितना क्रूशल है, राइट? इसीलिए निदेशक अध्ययनम सुशील कुमार पांडे के एक्सपर्ट गाइडेंस में हम आपके लिए एकदम सटीक और निष्पक्ष एनालिसिस लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही शानदार सेक्शनल एनालिसिस एंड Q&A सेशन करने वाले हैं। इसमें हम नेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस और आखिर में एक बढ़िया सा एक्टिव रिकॉल Q&A कवर करेंगे ताकि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से टच हो जाए। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, जो है नेशनल अफेयर्स एंड गवर्नेंस। देखते हैं देश के अंदर अभी क्या कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है। 111। सच कहूं तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बेहद दुखद खबर है। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में बेमौसम हुई भारी बारिश और भयंकर तूफानों की वजह से इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। प्रशासन अपनी तरफ से राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन ये हमें साफ दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाएं अब कितनी अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक हो गई हैं। और अगर हम यूपी से निकलकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, खासकर मणिपुर, तो वहां स्थिति अभी भी काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। 38, जी हाँ, कुकी और नागा समुदाय के कम से कम 38 लोगों को अलग अलग समूहों द्वारा हाल ही में बंधक बनाया गया है। राज्य में शांति बहाल करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनके बीच ये घटना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़े अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कदम की, दिल्ली सरकार का मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन। अब देखिए, बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच संसाधनों को कैसे बचाया जाए, इसका ये एक बेहतरीन मॉडल है। सोचिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस टाइमिंग्स में बदलाव और 50% मीटिंग्स को ऑनलाइन शिफ्ट कर देना। यहाँ तक कि मंत्रियों के विदेशी दौरों पर भी 1 साल की रोक लगा दी गई है। कड़े कदम हैं, लेकिन काफी प्रैक्टिकल हैं। नेशनल न्यूज़ को रैप अप करने से पहले 2 क्विक अपडेट्स और ले लेते हैं। पहला, केरल की राजनीति से, जहां वीडी सतीसन को नया मुख्यमंत्री चुना गया है और वो अब यूडीएफ सरकार को लीड करेंगे। और दूसरा अपडेट एजुकेशन सेक्टर से है, जिसने हम सबको थोड़ा परेशान किया है, नीट पेपर लीक मामला। सीबीआई ने इसमें एक देशव्यापी साजिश की जांच करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये इन्वेस्टिगेशन अभी चली रही है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे बड़े सेक्शन की तरफ, इकोनॉमिक ट्रेंड्स और डेटा। चलिए देखते हैं कि इकोनॉमी के नंबर्स क्या कहानी बयां कर रहे हैं। नए फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमी पर किस तरह का दबाव बन रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल 2026 के ये इन्फ्लेशन मैट्रिक्स हमें साफ दिखा रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में महंगाई का इम्पैक्ट किस तरह से पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करने वाला है। अब इस डेटा में जो सबसे बड़ा कैच है ना, वो है रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन के बीच का ये भारी गैप। एक तरफ रिटेल इन्फ्लेशन है जो बढ़कर 3.48% पर आ गया है, जो पिछले 13 महीनों में सबसे ज्यादा है। लेकिन असली जंप देखिए होलसेल इन्फ्लेशन में, जो सीधा 8.3% पर पहुंच गया है। और ऐसा क्यों हुआ? इसका मेन रीजन है फ्यूल और पावर सेक्टर में 24.5% का भारी स्पाइक। मतलब साफ है, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमारी होलसेल इकोनॉमी को सीधा हिट कर रहे हैं। तो इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और वेस्ट एशिया की टेंशन के बीच भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कैसे मैनेज कर रहा है? ये नंबर सब कुछ कह देता है। 1.96 मिलियन बैरल्स, इतना कच्चा तेल भारत हर दिन, जी हाँ, हर दिन रूस से इंपोर्ट कर रहा है। अपनी एनर्जी सप्लाई को स्टेबल रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक मूव है। चलिए अब गियर्स शिफ्ट करते हैं और आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, इंटरनेशनल रिलेशंस। देखते हैं दुनिया में क्या भू राजनीतिक हलचल मची हुई है। हाल ही में नई दिल्ली में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग हुई और यहाँ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया। उन्होंने फ़लस्तीन मुद्दे के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का पूरी तरह से समर्थन किया और साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए समुद्री रास्तों का निर्बाध और सुरक्षित रहना कितना जरूरी है। इधर दिल्ली में ब्रिक्स की बात हो रही थी और उधर बीजिंग में दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक अनईजी ट्रूस, यानी एक अस्थायी समझौता देखने को मिला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबी बातचीत हुई। मुद्दे वही पुराने और पेचीदा थे, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ताइवान। राष्ट्रपति शी ने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी कि अगर ताइवान के मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो सीधे टकराव हो सकते हैं। फिलहाल के लिए चीजें थोड़ी शांत जरूर हुई हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।
और मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां की जियोपॉलिटिक्स तो मानो किसी थ्रिलर से कम नहीं चल रही। इक्वेशंस बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ईरान ने यूएई पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिकी इजरायली युद्ध में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। यूएई ने तुरंत इस बात का खंडन किया और इजरायली पीएम की गुप्त यात्रा की खबरों को भी नकार दिया। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि ईरान ने होर्मुज जलदमरूमध्य में चीनी जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दे दिया है, जबकि पहले वहां ब्लॉक लगा हुआ था। ये ग्लोबल मैरिटाइम डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और अब बारी है हमारे सबसे इंगेजिंग पार्ट की, करंट अफेयर्स Q&A सेशन। चलिए थोड़ा सा एक्टिव रिकॉल करते हैं और आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एक बहुत ही क्लासिक सवाल है, जरा सोचिए और याद करने की कोशिश कीजिए। 1928 की वो कौन सी ऐतिहासिक बैठक थी जहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम में औपचारिक रूप से सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। बिल्कुल सही, वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। 1928 में सोशलिस्ट शब्द का जुड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक तरह से इस संगठन का पुनर्जन्म था। और इसी पुनर्गठित संगठन में सुखदेव थापर जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपनी बेहतरीन संगठनात्मक स्किल्स से एक नई जान फूंक दी थी। देखिए, इस एग्जाम को क्रैक करने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, और वो है कंसिस्टेंसी। आपको लगातार अपडेटेड रहना होगा। और आपकी इस जर्नी में हम डेली आपके लिए ऐसा ही इन डेप्थ और एक्सपर्ट एनालिसिस लाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी मिस ना हो। सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल देकर जा रहा हूं। जरा सोचिए, एक तरफ ग्लोबल ट्रेड में रुकावटें आ रही हैं, घरेलू महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करते हुए और एक स्ट्रिक्ट जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखते हुए अपनी इकोनॉमी को कैसे बैलेंस करेगा? इस टाइट रोप वॉक के बारे में ज़रूर सोचिएगा और अपने पॉइंट्स नोट कीजिएगा। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तैयारी ऐसे ही ज़ोरों शोरों से करते रहिए।